बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, वह दरबार में मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताया तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी यह वाक़या तारीख में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होना चाहिए वह सब कुछ उसके पास है, लेकिन वह और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम खत लिखा और हुदहुद उस खत को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह खत लेकर जाओ और मलिका बिल्किस के पास इस खत को गिरा दो। तुम दूर होकर देखो कि वह क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वह खत लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ए लोगों, मुझे यह खत खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वजीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वजीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका यह है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वह सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वह सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के खजाने और तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतजाम कर लिया। हुदहुद यह सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें यह सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफा और खजाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफा वापस करवा दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और खजाना किसी काम का नहीं है। दोस्तों, मलिका बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना, चांदी, हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब सबा की मलिका बिल्किस के तोहफे और खजाने को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वजीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्किस से कहो कि वह अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए, उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों, तुम लोगों में कौन ऐसा है जो मलिका बिल्किस
बिल्किस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन बोला, हुजूर उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार खत्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वह काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है? यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम आसिफ था, वह अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर मैं मलिका बिल्किस की तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हजरत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्किस की तख्त को मुल्के सबा से बैतुल मुकद्दस तक यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वह तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के पास आ गया। वह तख्त जमीन के नीचे से होते हुए एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। दोस्तों, यह होती है अल्लाह के वलियों की शान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शानो शौकत होगी। उसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलिका बिल्किस को सारा मामला बताया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वजीरों से कहा था, तो मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहां पर देखा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। यह वाकया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।